वेल दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जीमेल से रिलेटेड हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता सकते हैं और ये ट्रिक्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल का डेट में हो सकता है कि जीमेल आप उतना अच्छा तरीका से नहीं यूज़ करते हो, लेकिन जब जीमेल आपको यूज़ करना ही है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका बहुत सारा डेटा, बहुत सारा जो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स हैं, जो बैंक से रिलेटेड है, स्टेटमेंट वगैरह सब आता है, तो उसको आपको किस तरह से सुरक्षित रखना है, हम लोग इस वीडियो में देखने हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वेल दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपके दोस्त और होस्ट मोहम्मद सब्बीर। इस चैनल में सबसे पहले हम जीमेल से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहला ट्रिक जो होगा कि सपोज मान लीजिए कि आपका ऑफिस में एक जीमेल आईडी है और एक ही जीमेल आईडी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आते रहता है और ऑफिस में जितने भी बंदे हैं, जितने भी आपके कलीग्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो उसी मेल को ही देखते हैं और उसके हिसाब से वो लोग वर्क करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मेल है जो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर 5 बंदा अगर मान लिया ऑफिस में काम करता है, तो 5 बंदा में 4 बंदा जो है वो ना देख पाए उसके मेल के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसको छठ जो 5वां बंदा है वो ही सिर्फ देख पाए। तो इसको हम लोग कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं जीमेल आईडी को कि सिर्फ और सिर्फ वही बंदा देख पाए और एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद या एक साल के बाद जैसा आप सेट करिएगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, ना ही वो फॉरवर्ड कर पाए उस मेल को, ना ही वो कॉपी कर पाए। तो चलिए इस ट्रिक को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सपोज अगर किसी को हम लोग को मेल करना है तो हम लोग कंपोज में जाते हैं। कंपोज में जाने के बाद हमको कुछ अगर लिखना है इसमें, ठीक है, तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट कुछ लिख देते हैं। वेल, आपने मेल में इस तरह से कुछ लिखा, कॉन्फिडेंशियल मेल है और इस मेल को लगभग सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सिंगल मेल को सारे लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा अवस्था में अगर आप चाहते हैं कि उन सारे लोग में ये जो पिन नंबर है, एक पर्टिकुलर बंदा अगर इस मेल को देखे तो वही सिर्फ इस पिन नंबर को देख पाए, तो ऐसा सिचुएशन में आपको उसका पहले मेल आईडी लिखने होगा। सपोज हमने यहाँ पर मेल आईडी लिख दिया। हमने यहाँ पर एक मेल एड्रेस लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि यही बंदा इस मेल को खोले और इसके अलावा भी जो भी लोग इस मेल में लॉगिन हो, वो मेल तो सारा पढ़ सकते हैं यहाँ का, लेकिन पर्टिकुलर इस मेल को सिर्फ वही खोलेगा जिसको हमने दिया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम नीचे की तरफ आपको एक तो लॉक का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आपसे पूछेगा कि एक्सपायर, माने ये जो मेल आप भेज रहे हैं जिस बंदा को, जिस पर्टिकुलर बंदा को, तो वो कितना दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 5 ईयर्स। तो हम 1 डे एक लिख कर ट्राई कर रहे हैं, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा नो एसएमएस पासकोड। अब यहाँ पर ही आप कौन सा, तो यहाँ पर ही हम लोग बोले नहीं, हमको जो बंदा खोले उसके फ़ोन नंबर में एक एसएमएस जाए, एक पिन जाए, तभी उस पिन को जब ये करेगा तो वो बंदा ये पढ़ सकता है, ये पिन नंबर जो हम लिखे हैं। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जस्ट यहाँ से हमको सिर्फ सेंड कर देना है उस बंदा को। अब यहाँ पर पूछेगा जिस बंदों को आप सेंड कर रहे हो उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ही सबसे पहले तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा इंडिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दीजिए। फ़ोन नंबर देने के बाद आप सेंड कर दीजिए। तो ये वाला चीज़ सेंड हो गया है। यहाँ पर देखिए व्यू मैसेज में इसको सेंड कर दिएगा, नीचे में कुछ नोटिफिकेशन है। अब ये वाला जो मेल है तो उसको इस तरह से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ही बहुत सारा मेल हो सकता है, यहाँ पर ही बिल्कुल ब्लैंक है, बहुत सारा मेल हो सकता है। आप इस मेल आईडी को आपके ऑफिस के या आपके जो भी कलीग्स हैं सबको यूज़ करते होंगे, लेकिन उसमें से एक बंदा है जो इसको मेल खोजेगा, जो इसको पढ़ेगा, खोलेगा, उसी के लिए पर्टिकुलर। तो इसको पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए क्या बताता है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता दिया आपका मेल तो है कॉन्फिडेंशियल, ये तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इस मेल के अंदर में है क्या, यहाँ पर आपको बता दिया भैया आप सबसे पहले अपना पासकोड दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सेंड करते हैं वेरीफाई में, तो यहाँ पर बोल रहा भैया पहले पासकोड दो। अब जिसका फ़ोन नंबर रहेगा, जिसको हम मेंशन कर किए रहेंगे, उसी के पास ये वाला चीज़ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा फ़ोन में पासकोड आया है कि नहीं। यहाँ पे हमारा पासकोड आ चुका है हमारा फ़ोन में। जो भी नंबर हम लोग खोलने का कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर जैसे ही पासकोड दिए हैं उसके बाद सबमिट किए। सबमिट करने के बाद देखते हैं हमारा मेल
खुलता है कि नहीं। देखिए ये वाला जो पिन नंबर था, ये वाला पिन नंबर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और जो भी हमारा काम होगा इसको कर सकते हैं। अब ये वाला जो मेल है ना ही फॉरवर्ड होगा ना ही कॉपी होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही कॉपी कर सकते हैं ना ही किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये ठीक 1 दिन के बाद ये वाला मेल आपका एक्सपायर हो जाएगा, जिस तरह से सेट किया गया था। वेल दोस्तों, दूसरा ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस ट्रिक में कि सपोज आपके जीमेल में एकदम रैंडमली बहुत सारा मेल दिखता है, जिसमें से प्रमोशन भी रहता है, जिसमें का सोशल मीडिया का भी बहुत सारा मेल आ जाता है, जिसमें कुछ फोरम्स का है, कुछ अपडेट्स का है और कुछ प्राइमरी मेल है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको तो कैटेगरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैटेगराइज वाइज आप अगर देखते हैं मेल को कि फलाना चीज़ फलाना कैटेगरी में है और ये अपडेट से रिलेटेड है, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो आप उसको कैसे इनेबल कीजिएगा, किस तरह से आप सेटिंग में इसको चेंज कीजिएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके जीमेल में बहुत सारा मेल होता है, ठीक है। चलते जाइए, बहुत सारा मेल होता है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर ही कौन सा मेल प्रमोशन का है, कौन सा मेल आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो ये सारा चीज़ जो अपने कैटेगराइज वाइज ऊपर में एक कैटेगरी बन के आ जाए, एक टैब बन के आ जाए, तो ये आप कैसे करिएगा। कभी कदार ऐसा होता है ऑलरेडी किया हुआ रहता है, अगर यहाँ से गायब हो जाता है इसको फिर से कैसे लाइएगा, दोनों ही शर्त में। ये आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन इसमें जाना है और ऑल सेटिंग्स में जाना है। ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ही आपको इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ देखिए आपको अनरीड फर्स्ट किया हुआ है, इसका ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब आपका जो है प्रमोशन वाला, सोशल वाला, अपडेट्स वाला, फोरम वाला सब आ जाएगा। नीचे में याद से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप देखिए आपका जो है यहाँ पर आपका कैटेगरी बन गया है, ठीक है ना। पहले था अनरीड फर्स्ट, यहाँ पर आप कैटेगरी बन गया। अब प्राइमरी में इतना सारा मेल आप देख लीजिए, प्रमोशन में इतना सारा मेल आ चुका है और सोशल में ये अलग अलग एक्चुअली कैटेगरी यहाँ पर बन के आ चुका है। तो आप इसको आराम से समराइज तरीका से, इंडेक्स तरीका से आप इसको देख सकते हैं। वेल दोस्तों, चलिए चौथा ट्रिक है। इसके अलावा बहुत सारा ट्रिक है। चलिए जहाँ पर ही आप जिस सेटिंग्स में जा रहे हैं ना, वहाँ पर ही आप देखिएगा तो बहुत सारा ट्रिक्स आपको मिलता ही रहेगा। तो चौथा और लास्ट ट्रिक है, हो सकता है इतना बड़ा वीडियो कोई देखता ना हो, लेकिन जितना भी लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हैं। चौथा ट्रिक्स है कि हमारा मेल में बहुत सारा मेल एक साथ आ जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि इस मेल में हमको एक बार मेल को हम जब क्लिक करते हैं तो इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर हम लोग बैक में जाते हैं, फिर दूसरा मेल हम लोग खोलते हैं, फिर देखते हैं। तो इसी तरह से ये वाला चीज़ चलता रहता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब जैसे ही क्लिक करें हमारे दाहिना साइड में एक तो डिस्प्ले कुछ ओपन हो जाए, वहीं पर ही हम मेल पढ़ लें और बाएं साइड में हम क्लिक करते रहें और यहाँ पर ही हम मेल पढ़ते रहें। तो इस पेन को हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। वेल दोस्तों, ये वाला जो ट्रिक है जीमेल का ही, इसमें आपका देखिए यहाँ पर ही आपको सपोज ये वाला चीज़ आपको पढ़ना है तो इसको ऊपर आप क्लिक करें, इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ से बैक में जाइए, फिर इसको क्लिक करिए, फिर इसको पढ़ लीजिए, फिर बैक में जाइए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार क्लिक करें तो यहाँ साइड बार में हमको पूरा मेल खुल के दिख जाए और हम पढ़ भी लें। तो ऐसा सिचुएशन में देखिए आपको यहाँ पर फिर से सेटिंग्स वाला ऑप्शन में जाना है, ऑल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको इनबॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसका ऊपर जाना है और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ जाएगा रीडिंग पेन बोल के, इसको आपको इनेबल कर देना है। और यहाँ पर बता रहा है रीडिंग पेन कौन सा तरफ होना चाहिए, राइट साइड या बिलो या नो स्पेट, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि राइट साइड में हमारा ये दिखे और नीचे में जाके आपको इसको सेव चेंज कर दीजिए। तो अब देखिए जो मेल हम लोग बार बार खोल के पढ़ रहे थे और इसके बाद फिर से हम लोग बैक में चल जा रहे थे, ऐसा सिचुएशन है। अब क्या होगा, जो भी मेल यहाँ पर ही है, कोई भी मेल यहाँ पर ही सपोज ये वाला आप देखिए, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा साइड बाय साइड आपको पढ़ने का ऑप्शन मिलता रहेगा, ठीक है। सपोज चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक किया और यहाँ पर देखिए इस मेल को आप आराम से पढ़ लीजिए, इसको क्लिक करिए, इस मेल को आराम से पढ़ लीजिए, इसको क्लिक करिए। जो बैक जाने का जो बार बार जो ये पेचीदा काम हो चुका था कि बैक में जाओ फिर आओ फिर पढ़ो, सोशल में आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप देखिए इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से अपडेट में आपको देखना है तो जिस तरह से भी आप इसको
पढ़ सकते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्चुअली ट्रिक था। अभी देखिए और एक चीज़ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी एक मेल आए, वो मेल हम कोई नया मेल में लेना चाह रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल नया मेल है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी मेल अगर आए तो हमको इस मेल में भी वो मिलता रहे वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही जो ये मेल है, जो हमारे समझ लीजिए ये वाला पुराना मेल आईडी है और ये वाला जो है एकदम बिल्कुल फ्रेश है, नया मेल आईडी है। तो हम चाह रहे हैं इसमें कुछ मेल आए तो हमको इसमें भी मिलता रहे, माने फॉरवर्ड हो जाए, ऑटो फॉरवर्ड हो जाए। तो ऐसा अवस्था में क्या करना है, देखिए आपको सेटिंग्स में फिर से जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ऑल सेटिंग्स में जाना है। ऑल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फॉरवर्डिंग एंड पॉप एंड IMAP, ठीक है। इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर उस मेल आईडी को लिख देना है जिसमें आप सारा मेल चाह रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो वहाँ पर हम लोग उस मेल आईडी को लिख देते हैं, लिख के हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से एक्सेस मांगेगा, आपको एक्सेस दे देना है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेटिंग हम लोग कर दिए हैं और यहाँ पर हम लोग सेव भी कर दिए हैं। अब चलिए हम लोग नया मेल में चलते हैं। ये हमारा नया मेल है। यहाँ पे देखिए ये कन्फर्मेशन आ गया है कि भैया कोई किसी ने जो भी मेल इसमें आएगा, यानी कि ये वाला में आएगा, जितना भी मेल, ये वाला हमारा पुराना है, ठीक है। ये वाला हमारा नया है और हम चाह रहे हैं कि जितना भी हमारा मेल इसमें आए, सारा का सारा मेल अब फिर से नेक्स्ट टाइम से इसमें भी आए। वेल दोस्तों, इस पूरा वीडियो में इसके अलावा भी बहुत सारा जीमेल में ट्रिक्स है, किस तरह से और ज़्यादा सिक्योर कीजिएगा। ये सारा चीज़ जो है आप सेटिंग्स में जाके उसको पारी-पारी से ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसी रिलेटेड और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।